बोले उनके गले तक मंगल सूत्र लटका रहता है, कुछ ना कुछ तो माला वाला देख के समझ में आता है कि ये शादीशुदा महिला है। तो हमने कहा गुरुदेव आप तो शादीशुदा महिलाओं को पहचानते, हम पुरुष को ही पहचान लेते हैं। वो बोले कैसे, ये तो बढ़िया कला है, महिलाओं को तो पहचान में भी मंगलसूत्र गले तक लटका है, पहचान नहीं लिया। हमने कहा शादीशुदा पुरुषों का चेहरा ही लटका रहता है हमारे गले तक, दूर से पहचान में आता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हमने कहा हम दूर से पहचान, हमारा लड़का खूब परेशान। तो नारद जी से कहा सनकादिकों ने, भाई काहे चेहरा लटकाए हो, क्या दिक्कत ये बताओ। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा कि दिक्कत की क्या कहें सरकार, बात ऐसी है हम आए तो वृंदावन में और ऐसे ऐसी एक महिला मिली। तो श्री सनकादिक ने कहा अरे नारद तुमने वेद व्यास जी को भागवत के लिए कहा। तो बोले हाँ वही भागवत तो है सत्कर्म, सत्कर्म सूचको नूनम श्रीमद् भागवती कथा। भाई सत्कर्म कुछ और नहीं, बोले भागवत जी की कथा तो है, एक बार कथा सुनाओ। तो नारद जी बोले वक्ता कहां से मिलेंगे, आप ही सुना दो। तो शनकादिक बोले हम सुना तो देंगे पर कहां सुनाए, बोले गंगा द्वार में सुनाओ। गंगा द्वार कहां है, तो वेद व्यास जी ने भागवत में स्पष्ट लिखा गंगा द्वार। कुछ लोग बोलते हैं हरिद्वार, कुछ लोग बोलते हैं हरद्वार। व्यास जी कंफ्यूज हो गए। हरद्वार कह दूं तो शायद विष्णु के भक्त नाराज हो जाए, हरिद्वार कह दूं तो कह दे भी शंकर जी के पल्ले पड़ गया। तो शंकर जी के भक्त कहते हैं हरद्वार ये हर के पास पहुंचने का द्वार है, और हरि के भक्त सोचते हैं हरिद्वार ये हरि तक पहुंचने का साधन है। तो व्यास जी ने कहा गंगा द्वार, ना हरिद्वार ना हरिद्वार, गंगा द्वार। गंगा के तट पे बड़े सुंदर बालुका का व्यासपीठ बना और श्री शनकादिक भगवान कथा सुनाने बैठ गए। सब संत पधारे, नारद जी ने सबको न्योता बांटा। कुछ लोग महाराज बिना न्योता के आए, और शास्त्र कहता है भागवत की कथा हो, भगवान की चर्चा हो तो जितना फल न्योते वाले को मिलता उससे ज्यादा हमारे बिना न्योते वाले को मिलता है। कि गोविंद के प्रेम की वजह से खींचा आया, किसी ने बुलाया नहीं। भाई कुछ लोग तो सामान्य हैं, जिन लोग को आयोजक ने बुलाया फोन करके, पर उनसे महान वो लोग हैं जो पॉकेट सी के गेट पे फ्लैक्स देखे और सीधा पहुंच गए, उनको गोविंद ने बुलाया। साहब बड़ी बात नहीं आयोजक बुलाए हो रहा है, बड़ी बात तो तब है महाराज पॉकेट सी में महाराज एक मैया दूध खरीदने गई मदर डेयरी में, और सामने पोस्टर दिखा तो गोविंद ने महाराज भीतर मन में जाके कहा बिटिया चली जा कथा सुनने। तो महाराज वो मैया आ जाए तो महाराज उसका सब, तो आप सब पधारे, ऐसे सब संत पधारे। भक्ति महारानी बैठी थी कहां पर, वृंदावन में। कथा हुई हरिद्वार में, ऐसी दिव्य कथा हुई। श्री शनकादिकों ने कथा का बयान करना शुरू किया, सो ज्ञान वैराग्य जग गए महाराज। माता भक्ति महारानी पहुंच गई। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहत बदंती। श्री कृष्ण गोविंद गाती हुई माता भक्ति पहुंची, सनकादिकों को प्रणाम किया तो नारद जी की आंखें मारे खुली की खुली रह गई। अरे ये तो वृंदावन में थी, कैसे पहुंच गई। और भक्ति ने प्रणाम किया, सनकादिकों को क्वेश्चन कर लिया कि गुरुदेव हम कहां बैठे। तो श्री सनकादिक भगवान ने कहा कि भक्ति निरंतरम वैष्णव मानसानि, वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ, बाहर नहीं। भक्ति कहां होती है बताओ, फिर हृदय में। कहां हमारे भक्ति कहां होती है, थोड़ा माथे पे दिखेगा महाराज मंदिर का तिलक, उसमें थोड़ी भक्ति देख लो, थोड़ी झोली माला पे देख लो, थोड़े कंठी पे देख लो, ये भी ठीक है। स्वरूप बदलना जरूरी है, स्वरूप से स्वभाव भी कई बार बदलता है। अब अगर आप देखा जाए, जेन्युइन बात करें, प्रैक्टिकल बात, तो माताएं जैसे मान लीजिए साड़ी पहन के कहीं जाएं
कभी सूट बूट पहन के जाएं, कभी जीन्स पहन के जाएं, तो आप तो वही हैं, पर अलग अलग कपड़ों में आपका मन का भाव बदल जाता है। ये आप कभी नोट करना, ये प्रैक्टिकल बात है। पुरुष महाराज वही थोड़ा शेप बढ़ा ले अपना, तो मन का भाव थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, चंचल नहीं होता, थोड़ा आलस प्रवृत्ति का मन हो जाता है। ये सिंपल बात है, बहुत सरल बात है। कई बार स्वरूप का भी बड़ा अंतर पड़ता है, पर केवल स्वरूप बदलने से नहीं होगा। केवल महाराज जो बाहर से दिख रहा है स्ट्रक्चर आपका, आपने उसको तो डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, श्रृंगार कर दिया, और आपको लगेगा कि महाराज ये लोगों को दिखेगा, हम दिखेंगे तो हम भगत लगेंगे। देखो, बाहरी आवरण को श्रृंगार करोगे तो दुनिया दिखेगी, और भीतर के मन को श्रृंगार करोगे तो गोविंद दिखेगा। महाराज गोविंद दिखेगा। गोविंद की लायक बनना है कि दुनिया के लायक बनना है, यू कैन डिसाइड इट। I don't have any objection, कुछ भी करिए, पर मैं बोल दिया ना, ये मिरर है, खुद को निहालिए, और जितना पूछना है उतना पूछिए, और जितना ऐड करना है उतना ऐड हमसे जो लेके कर लीजिए। हमारे हम जो दे रहे हैं यहाँ से, जितना चाहिए आप ऐड करते जाइए। जितना निकालने की जरूरत आपको लगे कि कथा कह रही इसको निकालो तो निकाल दो, कथा कह रही इसको जोड़ो तो जोड़ दो, बस 7 दिन में श्रृंगार पूरा हो जाएगा, तुम्हें निहारने गोविंद आ जाएगा साहब। ठाकुर जी कहते हैं महाराज, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। एक दिन नारद जी ने भगवान से पूछ लिया, कहीं भी जाता हूं तो लोग पूछते हैं महाराज जी भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ कौन लोगों से, कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाया हो तो दे दो ठाकुर जी, हम लोग पूछे तो दे दे, पकड़ा दे, हमारा ले भैया सरमत का विजिटिंग कार्ड ले, मिलने चले जाइए। ठाकुर जी बोले भैया विजिटिंग कार्ड तो नहीं हमारा, पर हाँ हम कहाँ रहते ये बता सकते हैं। बोले कहाँ रहते हो? बोले वैसे तो हमारा ठिकाना वैकुंठ है, गोलोक है, वृंदावन है, पर वहाँ हम टिकते नहीं हो, तो कभी कभी मिलते हैं। तो फिर कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता यत्र गायंती, जहां पर, रिपीट क्यों आ रहा है, अब तक नहीं था, जहां पर बैठकर मेरे भगत लोग मेरे नाम का गुणगान गाते हैं, मैं वहां पर बैठे जाता हूं। तो ठाकुर जी यहीं कहीं बैठ के हमें क्या पता निहार रहे हो अभी भी, और ये सोच रहे हो कि इसने तो श्रृंगार करना शुरू कर दिया, और एक ये बैठा अपना ढक्कन बंद करके बैठा, बोले कुछ लेना नहीं, बस बैठे बैठे देखना है। आप यहाँ पर किस स्थिति में बैठे हो थोड़ा बहुत अंदाजा तो मैं लगा सकता हूँ, पर गोविंद पूरा देख सकता है कि आपकी मन की स्थिति कैसी। ठाकुर जी बाहर नहीं देखते कि बाहर से आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे बैठे हैं। आप सबने वो प्रसंग सुना होगा जब माता सती भगवान शंकर के संग में अगस्त मुनि के यहाँ सत्संग करके लौट रही थी, तो भगवान राम वन में रो रहे थे। माता सती ने देखा शंकर जिसका महाराज नाम ले लेके महाराज अपना पूरा कंठ रोदन कर देते हुए महाराज रोते हुए किस स्त्री के लिए। शंकर जी से बोली तुम्हारे भगवान ही है? शंकर जी बोले हाँ, जिस राम का नाम मैं जप करता हूँ यही राम है। सती बोली तुम अघोरी कहाँ रहने वाले, कैलाश में त्यागी महात्मा, पत्नी संग में है कोई मतलब नहीं, और इसका नाम जप करते हुए कामी पुरुष एक पत्नी के स्त्री के खोने पर उसके विरह में रो रहा है, ये क्या ककाई का भगवान हो सकता है? ध्यान से सुनना। शंकर जी बोले देवी तुम भगवान की लीला को समझ नहीं पाओगी, तुम छोड़ दो इसको। माताओं का मन होता है मेरा छोड़ नहीं सकती, बिना पंजाब में पहुंचे, बिना रिजल्ट आए, सब जानते हैं। कितनी तारीफ करूँ, और आज ही 7 दिन बचे और भी आज ही पूरी क्यों करूँ, फिर भी हाँ, हाँ। अपने घर में किसी की शादी करवानी हो ना तो एक पंडित जी के पास जाएंगी, बोले पंडित जी किसी को नहीं दिखाया, आपको दिखा रहा हूँ, पत्रा देख लो। पंडित जी देख लेंगे ना, अगले दिन दूसरे मंदिर में, पंडित जरा आप बताइए, तसल्ली नहीं होती महाराज, 10-5 के राजा कंफर्म जब तक ना कर ले इनको। नहीं, माताओं का मन होता है, वो पूरा जांच परख के डिसाइड करती है। पुरुषों का मन होता है जैसे सब्जी लेने मंडी में चली जाए, मैं तो देखो कभी नहीं जाता, बड़ा मुश्किल काम है। इससे रेट पता करेंगे, उससे 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 5 जगह, तब जाके 1 किलो भिंडी खरीदेंगे बोलो राधे राधे। और सती माता है, उनका भी मन हुआ भैया कि शंकर जी झूठ बोल रहे हो क्या पता,
पर मुझे पता कर लेना चाहिए कि ये कोई भगवान है। तो शंकर जी से कहा जरा अपने विमान को रोक लीजिए 2 मिनट। तो सती की आज्ञा, शंकर जी ने विमान को रोका, उतरी, बोले शंकर जी आप बैठो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। शंकर जी ने सोचा कि कुछ पुष्प देख लिया होगा वन में, तो तोड़ने की कोई बात होगी, तो शंकर जी बैठ गए। तो माता सती थोड़ा वन में आगे निकली और झाड़ियों से जैसे उन्होंने देख लिया कि शंकर जी मुझे नहीं दिख रहे हैं अब, तो महाराज सती ने सीता का स्वरूप बना लिया। शक्ति थी क्या सती, बाहर से खुद को सीता बना लिया और ये सोचा, और जैसे ये राम मुझे देखेंगे आकर लिपट जाएंगे मुझसे। कामाक्ष पुरुष है, स्त्री के विरह में रो रहे हैं, सीता बन के। और महाराज ऐसी परेशान सी महाराज सती माता भगवान श्री राम के नजदीक पहुंची। उन्होंने सोचा था राम आके गले लगाएंगे, पर श्री राम ने प्रणाम करके कहा माई अकेले आई हो, शंकर जी कहाँ गए, अकेले आई हो। होश उड़ गए सती माता के। महाराज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रही हो मेरी बात? बाहर से क्या थी, हाँ जोर से बोलो, बाहर से सीता थी, फिर भगवान ने बाहर वाली को देखा कि भीतर वाली को? भीतर वाली को देखा ना। राधा गोपीनाथ भगवान नहीं देखते कि आपने कितना बड़ा तिलक लगा रखा है, कितनी बड़ी रामनामी ओढ़ रखी, कितना गौमुखी लेके बैठे हो महाराज। बाहर के आवरण नहीं देखते, बाहर से सीता बन के गई थी श्रृंगार करके। भगवान ने सीता के भीतर जो सती थी उसको देखा और प्रणाम किया। इसी प्रकार हम अपने बाहर के आवरण को कितने भी बदल ले, जब तक भीतरी मन को नहीं बदलेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। चित्र को सजाने से काम नहीं चलेगा। मैं क्या कह रहा हूं सुनो, चित्र जो है ना, ये चित्र सामने का, इसको सजाने से काम नहीं चलेगा। हम लोग चित्र के नहीं चरित्र के पुजारी हैं। देखो चित्र अगर सुंदर ना हो, देखने में इंसान अच्छा ना हो, पर उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, तो चित्र की कमी चरित्र पूरा कर सकता है, पर चरित्र की कमी चित्र पूरा नहीं कर सकता। चरित्र अच्छा हो, हम सब चरित्र के पुजारी हैं, इसलिए भीतरी मन साफ होना चाहिए। भगवान ने बैठने के लिए जगह बनाया, जगह बनाया, मन भक्ति महारानी के लिए, भक्ति महारानी विराजमान हो गई। श्री सनकादिक भगवान कथा सुना रहे हैं, नारद जी को डाउट हो गया, ऐसी कथा हरिद्वार में वृंदावन से आ गई भक्ति महारानी। सनकादिक बोले नारद ये तो कुछ नहीं, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप किया और उसके नाम पे भी अगर भागवत की कथा लगाई जाए तो मुक्त मिल जाता है उसको। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर पाप करेंगे और बच्चे से कह देंगे भागवत लगा देना, ना ऐसा मत करना महाराज। आजकल के कुछ युवा पूछते भी मुझसे, बोले महाराज जी ये क्या लॉजिक हुआ, क्या इंसान जिंदगी भर पाप करे भागवत सुन ले सब खत्म? मैंने कहा ना, ऐसे तो एक नाम से ही इंसान तर जाता है, पर उस नाम का असर जो है वही भीतर तक हो ना। बाहर से कितनी कथा सुनो, कुछ नहीं होने वाला महाराज। जब से हृदय से बात नहीं निकलेगी, एक पंक्ति है कि खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होता है। सुन रहे मेरी बात? खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होता है, मगर क्या करें ये बहुत मुश्किल से होता है। हमारी वाणी निकलती तो है, सुबह शाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव तो करते हैं, पर मुख से करते हैं। जिस दिन हृदय से करने लग जाओगे ना, गोविंद के हो जाओगे साहब, मुंह से तो निकलती है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। श्री सनकादिक प्रसंग को सुनाते हैं कि नारद तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नी थी धंधुली।
संतान नहीं था। पंडित जी को लोग चिढ़ाने लगे, पंडित जी सबके यहाँ ग्रह शांति करवाते हो, कभी अपना भी कर लिया करो ग्रह शांति महाराज। हाँ, अपने यहाँ भी पूजा करवा लिया करो। सबके यहाँ तो महाराज शादी करवाने के लिए ये फलाना पूजा करवाओ, और बेटा के लिए फलाना, बेटी के लिए फलाना, खुद के लिए भी तो कोई पूजा करो, तुम्हारे घर में भी तो कुछ हो। पंडित जी परेशान वन में चले गए। एक महात्मा ने देखा कि वन में एक ब्राह्मण आके बैठा। महात्मा चिंतित हुई। जब पंडित जी तो अच्छे स्वभाव के थे, पंडितानी की पूछो मत, दिन भर काम नहीं था। सो महाराज, जिन माताओं के पास काम नहीं होता उनका क्या हालत होता है, तो मैं तो क्या बोलूं, सब जानती हैं। और न जानते हो तो पार्क में चले जाना, दोपहर में सब समझ में और आ जाएगी महाराज, बची कुछ। हाँ, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? जोर से बोलो राधे राधे। देखो समझदार लोग हैं, कह रहे हैं हमारी तारीफ हो रही है, सब खुश है महाराज। तो श्री आत्मदेव ब्राह्मण वन में पहुंचे। एक साधु ने दूर से देखा कि कोई व्यक्ति दुखी है, वन में है, तो सोचा कि शायद भगवान को पाने के लिए आया हो, शायद गोविंद से प्रीति करना चाहता हूं, शायद कोई भक्ति का सूत्र ढूंढ रहा हूं, मैं दे दूं। साधु पहुंचे। संत ने प्रश्न किया कि हाँ भाई बताओ क्या चाहते हो। तो आत्मदेव ने कहा कि एक संतान चाहिए। गजब है भाई, तुम संतान के लिए वन में आए हो? बोले हाँ, मुझे एक संतान चाहिए, उसी संतान के लिए मैं वन में आया हूं। तब बड़े दुखी हुए साधु। कहा भाई मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं, कोई संतान का सुख नहीं। और देखो ये गृहस्थ सब ऐसा कहने की बात है, कोई सुखी नहीं है आज तक। कितनी बेटा हो जाए, कितनी बेटी हो जाए, डोकरा डोकरी महाराज बुढ़ापे में एक दूसरे के सहारे होते, कोई नहीं होता साथ में। सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब एक्सपीरियंस फुल बैठे मेरे सामने, कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। सब फुल एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं, कोई नहीं होता। तो क्या परेशान हो रहे हो? अब ब्राह्मण बोले भैया तुम बाबा जी, तुमको क्या पता, तुमको क्या पता, क्या खबर? तो महाराज क्या करे? तो बोले भगवान का भजन करो, इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। बोले ना, हमें तो सुख चाहिए, पोतों का, पोती का, नाती का, महाराज को तो सबका, सबकी आशीर्वाद। तो साधु ने समझाया, देखो दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। सबको याद, सत्संगी लोग। और राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख शंभु को भारी, नहीं इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। और तुलसी दास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गरीब कहता है पैसे वाला सुखी होगा, पैसे वाला सोचता है जीएसटी इतनी लगा दी, सुखी कहां से आएगा भैया, सब पैसे तो टैक्स भरने में निकल जाते हैं। एक दीन व्यक्ति, गरीब सोचता है धनवान सुखी होगा, धनवान सोचता है हम कहाँ सुखी। महाराज जी इतने टैक्स लगा दिए, बोले कोई राजनेता सुखी होगा, राजनेता सोचता है हम कहाँ सुखी, 5 साल में कब टिकट कट जाए कोई भरोसा थोड़ी है, हम कहाँ सुखी। सुखी तो पहले के राजा महाराजा होते थे, एक बार राजा बन गए उम्र भर सुखी। वो राजा लोग सोचते हैं महाराज हम कहाँ सुखी, 100 वर्ष की आयु है, खत्म। सुख तो इंद्र को है, स्वर्ग लोक में मजे ले रहे हैं महाराज, बैठे बैठे अप्सराओं को नचा रहे, मदिरा पान कर रहे। इंद्र कहें कोई तप करे तो इंद्र बने, हम कहाँ सुखी। 24 घंटा हमारे महाराज गद्दी के नीचे महाराज एक वाइब्रेट होता रहता है, हमारी सिंहासन हिलती रहती है, कब फिसल जाए पता नहीं महाराज, कोई तप करके दूसरा इंद्र बन जाए पता नहीं, हमारी कुर्सी तो और ढीली है। सुखी तो ब्रह्मा बाबा है, जिसको चाहो मनुष्य बना दो, इसको चाहो पशु बनाओ, इसको पंछी बनाओ, सृष्टि करते क्रिएटर है ब्रह्मा जी। सुखी तो हुए हैं, सबके मौज ले रहे हैं। ब्रह्मा बाबा बोले इंद्र की तरह तेरे गाल पे मारे एक तमाचा। बोले क्यों मारे? हम सुखी दिख रहे तुझे? बोले क्यों?
अरे हमारी खोपड़ी खराब हो जाती है महाराज। इतने लोगों को बनाओ, सबके फिंगरप्रिंट अलग, आई रटीरा का अलग स्कैनर लगाओ महाराज, पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, डीएनए अलग करो, और क्या क्या महाराज हमारे खोपड़ी घूम जाती है बनाते बनाते, और झपकी भर मार दिए तो कोई लूला कोई लगड़ा पैदा हो जाए महाराज। हमारी टेंशन है, तुम कहते हो हम सुखी है। इंद्र को बोले ब्रह्मा जी, अरे भाई हम सुखी नहीं। बोले सुखी कौन है? बोले सुखी तो शंकर जी है। क्यों महाराज? बोले हम चाहे पशु बनाए चाहे इंसान बनाए, सबको संहार करते हैं, डिस्ट्रॉयर है, तो वो सुखी है। शंकर जी कहते हैं कहाँ सुखी हम बताओ। राम जी का नाम लेने बैठते, ब्रह्मा जी सृष्टि भर देते, उधर जाना पड़ता है महाराज। तुलसीदास जी कहते हैं महाराज सब दुखी हैं। सुखी कौन है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है महाराज, धन तो खूब है, धन खूब है, मन करता है महाराज अग्रवाल की सारी मिठाई मैं ही खा जाऊं। डॉक्टर ने बोला है 2 लड्डू खा लिए तो तीसरे में सीधा सुधर जाओगे महाराज। तन परेशान करता है, पैसा तो है पर शरीर साथ नहीं देता। और घर में महाराज 56 भोग पा रहे सभी लोग, और सूखी रोटी महाराज मूंग की दाल के पानी के संग जब जाता है भीतर तो महाराज गटकना मुश्किल है। तन दुखी, मन करता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ जाए, हमारे पैर चलने को मानते नहीं। देखो इतनी सारी माताएं बैठी, बोले अब नीचे बैठना हमारा शरीर मानता नहीं, कुर्सी लगा दो महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। शरीर तो ठीक है, पैसा भी है, मन दुखी है महाराज, कभी शांति नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, कितने पैसे हो, कितने सुंदर हो और सब कुछ बढ़िया, पूछो कैसे हो, कट रहा है दिन। अरे भैया कब तक काटता रहेगा, तो बढ़िया भी बना ले। हमारे संगत में चल पागल बन के राधे राधे करती हुए हम मुस्कुरा, हाँ कुछ मुस्कुराते नहीं महाराज, कितने कुछ मिल जाए। ऐसा क्या बताएं, थोड़ी सी परेशानी चल रही है। अरे भैया कब निकलेगा बाहर? हाँ, कभी नहीं निकलते महाराज। भगवान ने पैसा भी खूब दिया, शरीर भी स्वस्थ दिया, पर मन महाराज, हाँ कभी शांति नहीं मिलती महाराज। कोई मन दुखी। अच्छा किसी के पास मन भी बढ़िया है, शरीर भी बढ़िया, कोई धन कम है तो हमारा सोचता हमारे कैसे कमाऊं, तो कोई धन भी न रहे तो उदास। बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, बोले सुखी राम के दास। जो राम का हो गया, जो इन बाहरों के चक्कर में नहीं पड़ा, उलझा नहीं, जो मान लो जिसकी जिंदगी सुलझ गई हो, वो सुखी है। अगर महाराज जिंदगी न सुलझी हो तो वो दुखी है। एक संत ने कहा कि मन को उलझा के रखोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। तो बोले मन को गोविंद के चरणों में सुलझाओ। मन को सुलझा लिया तो सब सुलझ गया। एक पंक्ति है ना विष्णु भैया, कौन सा है? उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों
सहारे छूट जाते सहारे तो छूट जाते सहारों का भरोसा क्या सुलझे मेरे दिल उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। अच्छा साहब, बात तो सही भी है। संग चलने वाला साथी कब संग चलना छोड़ दे, कोई भरोसा है बताओ। देखो, दुनिया के सहारे चलना सीखोगे तो कब ठोकर खा जाओगे, कोई भरोसा नहीं। एक साथी ढूंढ लो, एक सहारा ढूंढ लो, जिस सहारे से कभी छूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले कौन सा सहारा है? एक सहारा जिसको मीरा ने ढूंढा। मीरा ने कहा कि ऐसे बर को क्यों बरूं, क्या कहा? ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे मर जाए। सहारा तो छूट जाएगा बीच में, कब छूटे। ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे मर जाए, बरूं तो गिरधर को मारो चूड़नो अमर हो जाए। तो साहब, सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा। तो एक सहारा गोविंद को बना। सहारा कैसे? तो नाम का सहारा लो, नाम का सहारा लोगे तो गोविंद मिल जाएगा। तू संभल नाम का लेकर किनारों से पथिक तू आक्लमंदी पर, पथिक तू आक्लमंदी पर, विचारों पर नहीं तेराना। पथिक तू आक्लमंदी पर, विचारों
बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों पथिक का भरोसा। अक्लमंदी पर देखो संत क्या कह रहे हैं, अपना अक्लमंदी पर ज्यादा इतरा मत। ये मत सोचो कि कथा सुनने जाते हैं, झोली लेते हैं, माला लेते हैं, तिलक पोता लगा लिया है, अब तो भगवान के हो गए ना। पथिक जी कह रहे हैं आज, देखो ज्यादा भगत बनने का अभिमानी एक दिन लुडोबेगा तुमको मारेगा। हाँ? पथिक तू अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना। क्यों साहब, क्यों ना इतराए, भगत बन गए, झोली ले लिए, अब तो गोविंद मिलने वाला है, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, मन कब बिगड़ जाए, कब डाइवर्ट हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए सावधान। पथिक तू अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना, पथिक तू अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना, विचारों पर न इतराना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा का, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, उलझी मत दिल बहारों में, बिहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा
छूट जाते हैं।